फिर लोग ढिलाई करते, माहिती नहीं देते हैं, 4-4 6-6 महीना लगाते हैं, फिर 1 अप्रैल में जाओ उससे महीना 2 महीना, फिर 2 अप्रैल में जाओ तो 2 साल 3 साल लगता है उसके अंदर। जिनको पता नहीं है कि 3 साल भी लगा तो है, किशन गुप्ता तुमको कहीं छोड़ेगा नहीं, वो एंड तक लेके जाएगा किशन गुप्ता तुमको। समस्या क्या होते हैं कि जब नाले की परमिशन दी जाती है तो नाले की एक साइज होती होगी, उसको फिक्स किया रहता होगा कि उसका दायरा इतना रहेगा, लेकिन आपको हम ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें नाले शुरू तो हुए हैं 50 फीट से और आगे जाके 3 फीट में बदल गए हैं और फिर आगे चल के 50 फीट में बदल गए। यही कारण है। ये तालाब है नाला सोपारा के संतोष भवन क्षेत्र में और इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए महानगर पालिका ने लगभग 1,50,00,000 रुपए तक का टेंडर दे डाला। एक ही महानगर पालिका में 1.5 करोड़ के काम वाले को 100 रुपया फाइन और 75 लाख के काम वाले को 5,000 तक का फाइन। कहाँ से कानून लाते हैं ये? कहाँ से कानून लाते हैं? कौन सा जीआर वापरते हैं इन लोग? अब एक महाकमाल, कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस तालाब के कार्य को मात्र 365 दिन यानी 1 साल के अंदर की अवधि के अंदर ही कंप्लीट करना था, किंतु तालाब की स्थिति जो 2019 में थी वही आज 2021 में भी है। हमारे पास जो पेपर बोल रहा है कि 2016 की एक्सपायर लाइसेंस को काम दिया। अगर इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल किया है तो एकनाथ ठाकरे साहब को उनको देना चाहिए था माहिती में। हमने हाई को लेटर लिख के एकनाथ ठाकरे को गुना दाखिल करने की मांग करेंगे। इन्होंने गुमराह किया, गलत माहिती दी। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। इंकलाब न्यूज में फारूक शाह और आज हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता किशन देव गुप्ता जी हैं और किशन देव गुप्ता जी हमेशा उन मुद्दों को लेकर आते हैं जो लोगों के समझ से परे होता है और जब मुद्दा आता है तो कुछ ऐसी बातें उभर कर आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। पिछले कई सालों पहले आपने सुना होगा कि कब्रिस्तान का मुद्दा, शमशान का मुद्दा लेकर के लगातार काफ़ी दिनों तक अनशन पे रहने वाले और प्रशासन को झकझोर कर रख देने वाले किशन देव गुप्ता लगातार सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और समाज के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आज उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज उनके पास क्या मुद्दे हैं और कौन सा आईना है जिसे देख करके जनता हैरान रह जाए और प्रशासन अपने आप को पहचान ले कि उनका चेहरा कैसा है। नमस्कार गुप्ता जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप लगातार सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं तो कारण क्या है, इसमें आपको क्या दिखता है वसई विरार में, जो वसई विरार में आप हमेशा टारगेट पे रहते हैं? विरार में यही दिखता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार दिखता है। ये हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने काम किया, सोशल वर्क किया, उसमें भ्रष्टाचार दिया। अभी एक नया मुद्दा हमने निकाला है, आरटीआई से खुलासा हुआ है। संतोष भवन के गोखीरे विभाग में प्रभाग समिति एफ में, महानगर पालिका के प्रभाग समिति एफ में इन्होंने एक टेंडर दिया था तालाब का सुंदरीकरण करने का। जब हमने आरटीआई से पेपर निकाला तो पहली बात तो तालाब का कौन माई बाप है वो महानगर पालिका का उसका रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, उस तालाब में मिट्टी खोदने का जो रॉयल्टी का इन्होंने ठेकेदार ने जो महाराष्ट्र शासन को चुना लगाया है, डग्गर का जो पत्थर का जो उन्होंने चुना लगाया, इसका कोई रॉयल्टी का उनके पास महानगर पालिका के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तीसरी बात है, जो इन्होंने ठेका दिया हुआ है ठेकेदार को, उसका लाइसेंस जो है वो 2016 में एक्सपायर हो गया है। अब जो महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्टर को कार्यादेश दिया है, वो कार्यादेश है 5/3/2019 का। कॉन्ट्रैक्टर है HB कंस्ट्रक्शन बोरीवली का है। इन्होंने काम दिया है 1,48,68,698 रुपये का और काम की मुद्दत दिया है 365 दिन का। आप सोच सकते हैं कि 365 दिन इनका 4 फरवरी 2020 को ख़त्म हो गया। आज के तारीख में, आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के आज 8 तारीख हो गए हैं। 8/2021 को अभी तक उनका काम चालू है, काम हुआ नहीं है। और महानगर पालिका ने अपने RT-30 में उनको बोला है कि आपको किसी भी परिस्थिति में मुद्दत वाढ देगा नहीं, मतलब जो 365 दिन का डेट है उसकी से ज़्यादा आपको काम नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत आई, कुछ आपदा आ गई, उसके कारण हम देंगे तो पर डे आपको 100 रुपये का फाइन लगेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को बोले हैं। ये तालाब है नाला सोपारा के संतोष भवन क्षेत्र में और इस तालाब के सुंदरीकरण के लिए महानगर पालिका ने लगभग 1,50,00,000 रुपए तक का टेंडर दे डाला। अभी आगे और कमाल है, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर लेने की कैपेसिटी मात्र 25 लाख की ही थी, लेकिन मनपा ने इन्हें 1,50,00,000 तक का टेंडर तोहफे में दे दिया। और अब इस टेंडर होल्डर को भी जान लें, HV कंस्ट्रक्शंस, जिनके लाइसेंस की अवधि 2016 में ही समाप्त हो गई।
लेकिन महानगर पालिका ने इन्हें टेंडर 2019 में भी दे दिया। अब एक महाकमाल, कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस तालाब के कार्य को मात्र 365 दिन यानी 1 साल के अंदर की अवधि के अंदर ही कंप्लीट करना था, किंतु तालाब की स्थिति जो 2019 में थी वही आज 2021 में भी है। और अब बात धमाल की कर लेते हैं। जिस तालाब की हम बात कर रहे हैं वो तालाब का आज कोई माई बाप नहीं, क्योंकि मनपा अपनी जानकारी में इसे लावारिस साबित कर रही है। इस सफ़र पर चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि टेंडर समयानुसार पूर्ण नहीं करने पर जुर्माना क्या होता है, तो हैरान रहेंगे आप। लगभग 1 करोड़ 50 लाख वाले टेंडर होल्डर को मात्र 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूलने का प्रावधान है और उसी अधिकारी द्वारा दिए माहिती के अनुसार लगभग 75 लाख वाले टेंडर होल्डर पर जुर्माने की बरसात है। कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात 15 दिनों के लिए 100 रुपये प्रतिदिन, और अगर अभी भी पूर्ण कार्य नहीं हुआ तो प्रतिदिन 200 रुपये 15 दिनों तक। अगर मामला और आगे बढ़ गया तो अगले 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 500 रुपया और आगे इसी क्रम में 1000 रुपये प्रतिदिन एवं उसके उपरांत प्रतिदिन 5000 रुपये का चार्ज जुर्माना लिया जाएगा। इनका जीआर आपको हतप्रभ कर देगा। एक ही अधिकारी ने दोनों कॉन्ट्रैक्ट दिए और एक पर ऐसी मेहरबानी और दूसरे पर इतना जुल्म क्यों? हमारे सामने जो है कि ये पेपर है और इस पेपर के माध्यम से आरटीआई मानने के बाद जो रिजल्ट आया वो काफ़ी हैरान करने वाला है। रिजल्ट में हम आपको ये बताएं कि सबसे पहला वर्ड ये आता है और जो मुद्दा ये आता है कि जिस चीज़ के लिए महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका मालिक कौन? क्या महानगर पालिका खुद मालिक है या फिर कोई और है? अगर कोई और है तो महानगर पालिका पैसा दे के उसे बनवा क्यों रही है? अगर दूसरा किसी का मालिक है तो फिर उसमें नगर पालिका की हस्तक्षेप क्यों? तीसरी बात यह आती है कि अगर महानगर पालिका ने मुद्दत देकर के, टाइम देकर के किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बनवाया है और वो डेट एक्सपायर हो चुका है यानी आगे निकल चुका है, तो महानगर पालिका ने एक्शन क्या लिया? तो इस पर भी नज़र डालेंगे। और चार्जेस की बात आपने कही, आपने कहा कि 100 रुपये प्रतिदिन चार्ज, तो आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ के लगभग का अमाउंट है और उसका 100 रुपये प्रतिदिन चार्ज, ये काफ़ी हतप्रभ करने वाला मामला है। फिर आपको क्या रिजल्ट आया सामने? रिजल्ट आरटीआई से ये खुलासा हुआ, ये मिला मुझे कि इन्होंने कार्यादेश दिया है 5/3/2019 का, जो कि उनका डेट एक्सपायर हो गया, 2 साल एक्स्ट्रा चल रहा है, 1 साल एक्स्ट्रा, 1.5 साल एक्स्ट्रा चल रहा है, फिर भी काम हुआ नहीं। काम आप वहाँ पे देखेंगे स्थल पे तो मुझे नहीं लगता कि 50% भी काम हुआ है। दूसरा ये है कि जो इनका लाइसेंस है, ये लाइसेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइसेंस है, लाइसेंस इनका है, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मेसर्स एचबीही कंस्ट्रक्शन, बोरीवली के हैं, प्रोपराइटर है वास्तुपाल एस लखानी, और इनका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस 21/6/2016 को एक्सपायर हो गया है। 21/6/2016 को एक्सपायर हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इनको? कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है 5/3/2019 में, 3 साल पहले एक्सपायर हुआ है लाइसेंस और 3 साल बाद उनको काम दिया गया है। अच्छा, काम की जो इनके लाइसेंस की पात्रता है, जब पीडब्ल्यूडी लाइसेंस देता है तो पात्रता देता है कि आप कितने के काम कर सकते हो, 1 करोड़ 25 लाख 50 लाख कैपेसिटी क्या है, तो इस लाइसेंस की कैपेसिटी है 25 लाख रुपए की है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर इन्होंने इस लाइसेंस को रिन्यूअल किया है 2016 में, एक 10/5/2016 में अगर रिन्यूअल किया है, ये खत्म होने के बाद, और इन्होंने अगर 25 लाख के बड़ा अमाउंट अगर फिर रिन्यूअल करके बढ़ा के लिया है लाइसेंस का, तो मुझे जन माहिती अधिकारी एकनाथ ठाकरे ने मुझे नया लाइसेंस क्यों नहीं दिया? बहुत बड़ी बात है। मुझे उनको नया 2019 वाला देना चाहिए था, 2019 न कि 2016 वाला देना चाहिए था। या तो मुझे ये गुमराह कर रहे हैं जन माहिती अधिकारी प्रभाग समिति ऐप के एकनाथ ठाकरे साहब, या तो फिर ये हकीकत में इस कंडीशन पे उन्होंने उसको काम दिए हुए। हमारे पास जो पेपर है, पेपर बोल रहा है कि 2016 के एक्सपायर लाइसेंस को काम दिया। अगर इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल किया है तो एकनाथ ठाकरे साहब को हमको देना चाहिए था माहिती में। बहुत सही। दूसरी बात, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, यहाँ तक कि महानगर पालिका के अधिकारियों को मालूम है, ये आदमी रहने वाला है बोरीवली का। काम जो लिए है, पीछे से जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं वसी के लोग हैं, 2-3 लोग पार्टनरशिप में। महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर से एफिडेविट लेती है कि आप स्वतः करोगे, आप ये काम करोगे, बढ़िया करोगे, ये करोगे, सब एफिडेविट सब इनके फेवर में रहता है, महानगर से सब लिखा के लेती करारनामे में। लेकिन फिर भी ये लोग ठेकेदार को आगे करके लाइसेंस उसका वापर के दूसरे लोग काम करते हैं। ये महानगर पालिका के अधिकारी उस पर कुछ बोलते नहीं है।
इसमें अगर देखने जाओ तो लाखों रुपए का महसूल डूबा हुआ है, महसूल की चोरी हुई है। अगर इसकी जांच हो जाए तो लाखों रुपए की महसूल की चोरी निकलेगी बाहर। अच्छा, अब मैं आता हूँ ये मुद्दे पे। इन्होंने महानगर पालिका ने स्वतः एक करारनामा में लिख के दिया और लिख लिया हुआ है की सदरचे काम ठेकेदारांचे मूळ मुद्दत पूर्ण करावे लागेल व त्यासाठी कोणत्याही परिस्थिती मुदतवाढ दिली जाणार नहीं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी काम आपको काम से मुद्दत से ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। फिर भी तसेच आपदात्मक परिस्थिति में कोई अगर आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उस स्थिति में आपको मुद्दतवार मिलेगी। और अगर आप काम नहीं करते मुद्दत में तो आपको 100 रुपया पर डे का फाइन है। आप बताइए कि 1.5 करोड़ का काम अगर इन्होंने 2 साल लेट भी कर दिया तो अगर उनको 70,000 रुपये उनको फाइन दे तो क्या फर्क पड़ता है उनको। महानगर पालिका तो एक दिन का इनको 1,000 रुपये फाइन रखना चाहिए। ये आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ये जो उनका करारनामा है। अब यही सेम महानगर पालिका के 2019 के एक दूसरे काम पे आते हैं हम लोग। ये काम है संतोष भवन के तालाब का। अब देखिए ये जो दूसरा काम है, ये काम है बागेश्वरी मंदिर के बागेश्वरी तालाब के बाजू का जो गटर का काम है उसका काम है। ये काम है ये नाला सुपारा वेस्ट का है। नाला सुपर बेस्ट। नाला सुपारा वेस्ट में एक और मुद्दा है और उस मुद्दे की तुलना हम इस मुद्दे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी एक है, लेटर एक है, साइन एक है, पर फाइन अलग है। कमाल की बात है। महानगर पालिका एक है, एक ही महानगर पालिका में 1.5 करोड़ के काम वाले को 100 रुपया फाइन और 75 लाख के काम वाले को 5,000 तक का फाइन। कहाँ से कानून लाते हैं ये? कहाँ से कानून लाते, कौन सा CR वापरते हैं इन लोग? बताइए। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बागेश्वरी तालाब के बाजू का गटर बांधने का काम है। एक इन्होंने दिया है 13/9/2019 को, इनको मुद्दत दिया है 150 दिन का। हालांकि वो भी एक्सपायर हो गया, अभी भी काम चालू है। 2021 चल रहा है, 2021 के अक्टूबर चल रहे हैं। अब इनके जो इनका जो फाइन है वो फाइन में फाइन जरा पढ़ के सुनाइए सर। आपको दिखा था, पढ़ के भी सुनाता। अब देखिए मजे की बात है, इनकी महानगर पालिका है कि सर अभियंता वही, साइन दोनों अधिकारी का सेम में 2019 का है और ओवर ऑर्डर निकला है। पहले मराठी में बताता हूँ, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। ठेकेदारांकडून झालेले दिरंगाई मुले मुद्दित काम पूर्ण झाल्यास तो मुद्दतवाढ दिली जाणार नाही। ये ऐसा लिखते हैं लाइन, लेकिन देते हैं ठेकेदार को, खाली लिखते हैं दिखावे के लिए अपने आर्टिस्टिक, लेकिन देते हैं। मुद्दतीनंतर पहिला 15 दिवससाठी 100 रुपया प्रतिदिन, एक दिन का 100 रुपया 15 दिन के लिए। फिर दूसरा 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए प्रतिदिन का 200 रुपया। फिर 15 दिन के लिए प्रतिदिन का 500 रुपया। फिर प्रतिदिन उसके आगे 1,000 रुपया। फिर प्रतिदिन उसके आगे 15 दिन के बाद फिर 5,000 रुपया। और ये कंटिन्यू, अब ये कंटिन्यू। अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। ये ठेकेदार को वही महानगर पालिका, वही कानून, वही अधिकारी, सब कुछ वही है, लेकिन इस ठेकेदार को 75 लाख के काम में इन्होंने बोला है कि अगर आपने काम मुद्दत पे काम नहीं किया 150 दिन के अंदर तो आपको पहला 15 दिन लेट करोगे तो आपको 100 रुपया फाइन। फिर 15 दिन के बाद 16वां दिन से आपको 200 रुपया फाइन लगेगा 15 दिन के लिए। फिर उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, फिर उसके 30 दिन के बाद आपको फिर फाइन लगेगा 500 रुपये एक दिन के लिए। फिर उसके बाद आगे का आपको लगेगा 1,000 रुपया 15 दिन के लिए। फिर उसके बाद आपको लगेगा 15 दिन के बाद 5,000 रुपया फाइन। अब जितना दिन लेट करते जाओगे प्रतिदिन का 5,000 रुपया फाइन। अगर इस हिसाब से देखने जाएंगे तो 5,000 के फाइन के हिसाब से 2021 अक्टूबर चल रहा है, ये पूरा पैसा इनके फाइन में निकल जाएगा। इनको ठेकेदार को कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठेकेदार मुफ्त में काम करके चला जाएगा। ये कार्यादेश है इनका 13/9/2021 का। दूसरा कार्यादेश है 5/3/2019 का। वो भी 19 का है, ये भी 19 का है। दोनों एक ही साल का है। एक ही साल का है। दोनों का काम हुआ नहीं है। दोनों का काम हुआ नहीं, दोनों का काम नहीं, दोनों फाइन पे चल रहे हैं अभी। लेकिन महानगर पालिका को कितनी फाइन मारी, क्या क्यों, अभी तक अपने पास माहिती मिली नहीं है। माहिती मांगे हैं, माहिती मिलेगी तो आगे देखा जाएगा। वसई विरार में तालाब ही तालाब और लगातार तालाब बनते जा रहे हैं, पर वही तालाब बनते हैं जो तालाब पहले से मौजूद हैं। इस बात का रहस्य खुलेगा, प्लस अधिकारियों की ये कालाबाजारी कैसे चलती है उस बात का रहस्य खुलेगा। इस बात पे भी नज़र डालेंगे कि कौन से ठेकेदार को कितना जुर्माना अब तक लगा है और ठेकेदार जुर्माना भर रहा है कि नहीं भर रहा है, इसका भी खुलासा होगा। लेकिन वक्त है, लेकिन अभी तक का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने वाला है। सर इसके अंदर जो मैंने निकाला एक तो गटर बांधकाम का निकाला बाघोली का, दूसरा जो संतोष भवन का, दोनों में ये मुझे देखने में आ रहा है कि पहली बात तो लाइसेंस एक्सपायर है, दूसरी बात तो उसकी पात्रता 25 लाख की है, उसको 1.5 करोड़ का काम दिया गया है। तीसरी बात ऐसी है कि इनको 100 रुपया फाइन संतोष भवन तालाब के कॉन्ट्रेक्टर को, और वहाँ गटर के काम का इसका 1.5 करोड़ का काम, उसका 75 लाख रुपया काम, उसको 100, 200, 500, 1,000, 5,000 तक फाइन है। एक ही शहर अभियंता, एक ही महानगर पालिका
सन भी वही 2019, तो एक को 5,000 एक को 100 रुपया क्यों? या तो फिर इनको भी उसी सिस्टम में उसी कायदे के अंतर्गत फाइन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी मनमानी चल रही है। तो उन्होंने दिया है 2016 का एक्सपायर लाइसेंस, अगर वो सही है तो एकनाथ ठाकरे को तो ठीक है, फिर जो सही था माहिती दी है। अगर उन्होंने गलत माहिती दी है, अगर 2019 का अगर उन्होंने 16 में रिन्यूअल करके 2003 साल का वो लिया होगा मुद्दतवार, और 25 लाख के काम का जो उनका वो है कैपेसिटी, अगर वो 2 करोड़ 3 करोड़ का 1 करोड़ लिया होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हमने हाई को लेटर लिख के एकनाथ ठाकरे को गुना दाखिल करने की मांग करेंगे। इन्होंने गुमराह किया, गलत माहिती दी। जैसे कि जिस हिसाब से आप मैटर को लेके चल रहे हैं, ये भुलवाने के लिए आपको गलत माहिती देते हैं, माहिती आधी अधूरी देते हैं, तो आप क्या ये आपकी तरह सैकड़ों लोग भी ऐसे होंगे जो कभी कभी जागरूकता जागती है और समाज सेवा जागती है और सोचते हैं हम कुछ करें बेटर, हम समाज को वो आईना दिखाएं जो करप्शन चल रहा है, लेकिन जो आधी अधूरी मिलती तो इसमें कैसा आप महसूस करते हैं और क्या लगता है आपको कि आप वो खामोश हो जाएंगे? नहीं, ऐसे क्या, फिर लोग ढिलाई करते हैं, माहिती नहीं देते हैं, 4-6 महीना लगाते हैं, फिर फर्स्ट अपील में जाओ उससे महीना 2 महीना, फिर सेकेंड अपील में जाओ तो 2 साल 3 साल लगता है उसके अंदर। जिनको पता नहीं है कि 3 साल भी लगा तो है, किशन गुप्ता तुमको कहीं छोड़ेगा नहीं, वो एंड तक लेके जाएगा किशन गुप्ता तुमको। समस्या क्या है? तो इस प्रकार से हम खबरें लेकर आते हैं और आते रहेंगे, और वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत समाज को है, क्योंकि वसई विरार के अरबों करोड़ों रुपए हर साल इसी प्रकार से चले जाते हैं, और कहीं जो है दफन भूमि के नाम पर, कहीं रोड बनाने के नाम पे, कहीं सड़कें बनाने के नाम पे, कहीं कब्रिस्तान बनाने के नाम पे, तो कहीं तालाब बनाने के नाम पे। लेकिन न तो तालाब अभी तक बढ़िया बेहतर तरीके से तैयार हो पा रहा है, न ही जो सड़कें तैयार हो पा रही हैं, और नालों का तो हाल ही मत पूछिए। नालों के बारे में आपको हमने पहले भी दिखाया था, और नाले आज भी उसी प्रकार से डूब रहे हैं, यानी नाले में पानी नहीं डूब रहा है, नाले खुद डूब रहे हैं। आगे हम विस्तार से आपको सुपारा फाटा, वसई फाटा और चिंचोटी से लेके बीच में कई बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं, और उन नालों की साइज के बारे में बताएंगे आपको। कुछ साइज ऐसे हैं कि जब नाले की परमिशन दी जाती है तो नाले की एक साइज होती होगी, उसको फिक्स किया रहता होगा कि उसका दायरा इतना रहेगा, लेकिन आपको हम ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें नाले शुरू तो हुए हैं 50 फीट से और आगे जाके 3 फीट में बदल गए हैं, और फिर आगे चल के 50 फीट में बदल गए। यही कारण है कि वसई विरार भरता है पानी से, यही कारण है कि भू माफिया जो यहाँ के हैं उनको कब्जा कर लेते हैं, महानगर पालिका या जो भी स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देती है। यही कारण है कि हमारा वसई डूबता है, वसई नाला सुपारा विरार डूबता है। वसई विरार में लगातार करप्शन बढ़ते जा रहा है, और करप्शन जो बढ़ रहा है वो मिली भगत में ज़्यादा हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे किशन देव गुप्ता जी, जो आरटीआई स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। इन्हें स्पेशलिस्ट कहा जाए तो कम है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपनी बातों को बेबाकी से प्रशासन के सामने लेके जाते हैं, ये एक दिलेरी की बात होती है, और ये दिलेरी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगले वीडियो में फिर आएंगे कुछ ऐसी ही हलचल लेकर। जय हिंद। आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।